उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अगस्त क्रांति, कैसे पूरा होगा सीएम योगी का अपराध मुक्त प्रदेश का सपना। अगस्त में हो चुकी है 100 से अधिक हत्याएं, इनकाउंटर का भी डर नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। देश में अगस्त क्रांति सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए की गई थी। उस समय तमाम छोटे मोटे राजनीतिक दलों ने अगस्त क्रांति के जरिए देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। लेकिन इस समय जो अगस्त क्रांति जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, वो अगस्त क्रांति दरअसल अपराधियों ने पुलिस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। अपराधियों के अगस्त क्रांति के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अगस्त क्रांति अपराधियों द्वारा लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक अगस्त महीने में 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। बुलंदशहर में 1 अगस्त से शुरू हुआ हत्याओं का यह सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 अगस्त को बुलंदशहर में एक अधिवक्ता की हत्या हुई। 2 अगस्त को पूरे प्रदेश के अगर आंकड़े देखें तो 10 से अधिक हत्याएं हुई। तारीख धीरे धीरे बढ़ती गई। अगस्त का महीना अब खत्म होने पर है, लेकिन इस महीने में 100 से ज़्यादा हत्याएं ये कहने पर मजबूर करती हैं कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में नई अगस्त क्रांति लिखनी शुरू कर दी है। आप भी देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे के मुखिया के पद की शपथ ली थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का ऐलान किया था, तो सबको लगा था कि अब यूपी में माफिया राज और अपराध का खात्मा हो जाएगा। सीएम योगी की मंशा को पूरा करने के लिए खाकी धारकों ने अपराध के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ इनकाउंटर किए। 100 से ज्यादा अपराधी यमराज के घर पहुंचे तो हजारों की संख्या में सलाखों के पीछे। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा कि अब तो सूबे में कानून का राज कायम हो गया और अपराधी भाग खड़े हुए। लेकिन अगर पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो अपराध मुक्त प्रदेश का दावा पूरी तरह से खोखला नजर आता है। अगस्त महीने में ही अपराध इस कदर अपना विकराल रूप दिखा रहा है, जिससे लगता है कि एक बार फिर से प्रदेश में अपराधियों का राज हो गया है। अगस्त में हुए अपराधों का एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं। अगस्त के महीने के पहले दिन 5 जिलों में हत्याओं से शुरुआत हुई। पिछले 24 दिनों में बदमाशों ने 105 हत्याओं की घटना को अंजाम दिया। 1 अगस्त की शुरुआत अपराधियों ने हत्या से शुरू की। उसके बाद गोरखपुर में मां बेटे की हत्या, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला की हत्या, बरेली में 7 साल के मासूम की हत्या, बलिया में पत्रकार की हत्या, लखनऊ में एक ही दिन में 3 हत्याएं निगोहा इलाके में। ऐसे ही उन्नाव, बाराबंकी, जौनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, फतेहपुर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, बागपत, चित्रकूट, कौशाम्बी समेत जिलों में हत्याओं और अपराधों को बड़ी तादाद में अंजाम दिया गया। हालांकि सीएम योगी लगातार मातहतों और जिम्मेदारों को ताकीद करते हुए नजर आते हैं कि सूबे में अपराध न हो, और इसके लिए सीएम योगी ने कई अधिकारियों पर गाज भी गिराई है। लेकिन जिम्मेदार हैं कि समझना और सुधरना नहीं चाहते।
अधिकारियों की लापरवाही से विपक्षी दलों सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत तमाम लोगों को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। देखिए, सरकार के जो आंकड़े आए हैं गृह विभाग के, उस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। सरकार ने जो आंकड़े पेश किया है कि विगत वर्षों में यूपी में अपराध कम हुए हैं, मैं समझता हूं कि किसी को भी सत्ताधीश होकर के और सत्तासीन होकर के इतना उदासीन और इतना भी गैरत भरे बयान नहीं देने चाहिए। इतना उदासीनता भी ठीक नहीं है कि आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हालात की मैं बात करूं, अगर सिर्फ महिलाओं पे बात करूं, तो बुलंदशहर में सुदीक्षा बिटिया की, जो देश की होनहार बेटी थी, जिसको HCL जैसी कंपनियों ने लगभग 4-4.25 करोड़ रुपया स्कॉलर दिया था, उस बिटिया की हत्या क्यों हुई? उस बिटिया को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? उत्तर प्रदेश के खराब कानून व्यवस्था के कारण। वहीं बगल में चले जाइए कासगंज में दरिंदों ने माँ और बेटी को ट्रैक्टर से इसलिए कुचल दिया क्योंकि उस बेटी का रेप हुआ था और माँ केस वापस नहीं ले रही थी। फिर आप चले आइए बाराबंकी में क्या हुआ आप जान ही रहे हैं। वहीं हापुड़ में 6 साल की बेटी के साथ बर्बरता हुआ। हद तो तब हो गई जब योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और उससे निर्मम और क्या बताया जाए कि उसको फिर सिगरेट से जलाया जाता है। तो सिर्फ बेटी ही नहीं जलती है, समाज की और किसी घर के ही नहीं जलती है, बल्कि सत्ताधीश लोगों और भाजपा के लोगों, आपके घर भी माँ बहन बेटियां हैं। और जब कोई बेटी जलती है तो सबके घर की बेटियां जलती हैं। जब किसी बेटी और किसी के पत्नी और किसी महिला के साथ बर्बरता होता है तो सच मायने में आपके साथ भी होता है। मगर ये दुखद है कि आप उतना उदासीन और आप इतने उदंडता भरे बयान देते हैं कि आप उसको महसूस नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल, जिसकी घोषणा नहीं की गई है। कहीं गलत पत्रकारों की हत्या हो रही है, कहीं पुलिस की हत्या हो रही है, कहीं वकील की हत्या हो रही है, कहीं नेता की हत्या हो रही है और कहीं अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। उन पीड़ितों के प्रति यदि आप संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं तो आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको रोका जाता है। पक्ष विपक्ष जो भी है उन सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोकतंत्र पर जो कड़ा प्रहार किया जा रहा है उससे आने वाली पीढ़ी गुलामी की ओर अग्रसर होगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी में अपराध के मीटर का ग्राफ कुछ इस तरह बताया। 23 अगस्त को रविवार का दिन था। उस दिन छुट्टी थी, लेकिन गोरखपुर में मां बेटे की हत्या हुई, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला का शव मिला, बरेली में मासूम की हत्या, कौशाम्बी में व्यापारी पर हमला, चित्रकूट में मजदूर की हत्या, मुजफ्फरनगर में हत्या, वाराणसी में गैंगरेप। अगले दिन सोमवार था। बलिया में सहारा समय के पत्रकार को गोली मारी गई। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवक को 6 गोलियां मारी। बागपत में 8वीं की दलित छात्रा को अगवा कर गैंगरेप किया गया। बाराबंकी में युवक का गला रेता गया। बिजनौर में युवक की पीट कर हत्या की गई। उन्नाव में मासूम की हत्या की गई। सुल्तानपुर में सिपाही को गोली मारी गई। फतेहपुर में युवक की गला रेत कर हत्या हुई। प्रयागराज में सपा नेता पुनीत पांडे पर हमला हुआ। लखनऊ में एक अधिकारी पर गोली चली। उन्नाव में 2 दिन पहले गायब हुए 9 वर्षीय बच्चे का शव मिला और लखनऊ के कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी को गोली मारी गई। ये आंकड़े पिछले 2 दिनों के हैं, जिस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ऐतराज जताया। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे
या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह से अपराधी अगस्त में हमला बोलते रहे, अगस्त क्रांति लिखते रहे, तो उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना कैसे पूरा होगा? ये सपना उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही जनता को दिखाया था। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।